नमस्कार साथियों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के इतिहास के उस महान सम्राट की ओर जिसने तलवार से दुनिया जीती लेकिन करुणा और धर्म से दिलों को जीता। क्या आपने कभी सुना है उस सम्राट के बारे में जो अपने समय में पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक माना गया, जिसका साम्राज्य हिंदू कुश से लेकर बंगाल की खाड़ी और अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैला था। लेकिन यही सम्राट एक भीषण युद्ध के बाद बदल गया और शांति, करुणा और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक महान की। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व सम्राट बिंदुसार के घर हुआ था। वह मौर्य वंश के तीसरे सम्राट बने। शुरू से ही वह साहसी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी थे। बिंदुसार के बाद उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक ने अपने भाइयों को हराया और लगभग 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठे। अपने शुरुआती शासनकाल में अशोक कठोर और कभी-कभी निर्दयी भी माने जाते थे। अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया। कलिंग, आज का ओडिशा, स्वतंत्र था और मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं होना चाहता था। अशोक ने विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। युद्ध बहुत ही भयानक था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 कैदी बनाए गए और असंख्य लोग बेघर हो गए। जब युद्ध खत्म हुआ, अशोक ने रणभूमि में चारों तरफ बिखरे शव, घायल सैनिक और रोती हुई महिलाएं व बच्चे देखे। उस दृश्य ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया। यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। वे चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए। उन्होंने पूरे साम्राज्य में अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश फैलाया। अशोक ने हर जगह धर्म लेख खुदवाए जिनमें शांति, सहिष्णुता और नैतिक जीवन का उपदेश था। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और प्रजा के कल्याण के लिए अस्पताल, सड़कें और कुएं बनवाए। अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड और यूनान तक भेजा। श्रीलंका में उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अशोक के समय में बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बन गया। अशोक का शासन लगभग 40 साल चला। वे सिर्फ एक महान सम्राट ही नहीं बल्कि मानवता और शांति के प्रतीक बन गए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, सिंह चिन्ह और धर्म चक्र उन्हीं की धरोहर है। आज भी अशोक को इतिहास का सबसे महान सम्राट कहा जाता है। एक शासक जिसने तलवार से पूरी दुनिया जीती लेकिन अंत में करुणा और धर्म से दिलों को जीत लिया। यही कारण है कि इतिहास उन्हें सदियों बाद भी याद करता है, सम्राट अशोक महान। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के सम्राट अशोक महान की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और रोचक इतिहास की कहानियाँ सुनने के लिए एमएस क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।